वृषभ राशि शुक्र की राशि है, बड़ी डैशिंग राशि है और गुरु अध्यात्म के दाता हैं। जब कहा जाता है कि गुरु जिसके लग्न में बैठ जाए ना, वहाँ पर जो नीचे सारे ग्रह होते हैं ना, सारे जो गुरु के अधीन हो जाते हैं, गुरु के प्रभाव में आ जाते हैं और गुरु जो है अनिष्टता को खत्म कर देते हैं। किसी भी प्रकार की, मतलब कुछ भी बुरा हो रहा हो तो लग्न में गुरु बैठा हो तो वो आपका बुरा नहीं होने देता। अब गुरु आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। आपके कुछ काम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप अभिनेता नेता बनना चाहते हैं, तो उसमें आपकी वाहवाही बड़ी हो सकती है। याद रहे, ये गुरु आपको मोटा भी कर सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है और डायबिटीज से आपको बचना परम आवश्यक है। अब यहाँ पर गुरु जो है अपने स्वभाव अनुसार सप्तम भाव को देखते हैं, वृश्चिक राशि को, और लग्न में बैठे हैं तो शादी के महायोग आपके आए हैं। बिल्कुल भी वर वधू के चयन को आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, शादी कीजिएगा। ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है। महालक्ष्मी योग बनेगा, बहुत अच्छा चयन होगा आपके। क्या कहते हैं कि शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन में शादियां अवश्य हो जाती हैं और साथ में व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण स्थिति है, साथ में ज्ञान पाने की स्थिति है। जो माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा था कि गलत तरीके से कुछ आप चल पड़े थे, उससे मुक्ति मिलेगी। अब आप उदास थे या लोनली थे तो केतु को भी कंट्रोल कर लेगा गुरु। और आप चाहते हैं अपने बच्चों की और आपकी उन्नति, आप चाहते हैं पढ़ाई अध्ययन विद्या का मार्ग प्रशस्त हो, तो वो भी होगा। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी को संतान चाहिए तो उसके लिए दो चीज़ों का उपाय करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो है वो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, जिससे गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन में उपाय हो जाता है, और बुध के सारे उपाय करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसका भी ध्यान रखें। अब भाग्य भाव में मकर राशि है तो मकर राशि आपके लिए नीच राशि बनती है, लेकिन भाग्य भाव जो है वो नवम भाव जो है वो गुरु का है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हो रहा। नए नए कामों में वृद्धि, आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि, नए नए काम ऑफर होना, बड़े भाई बहनों से मदद मिलना, यात्रा पर, शुभ यात्राओं पर जाना, और नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ होना और आपके मित्रगणों से भी लाभ दिखाई देता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि गुरु जो हैं वो आपके भाग्य को देखते हैं, नसीब को जगाते हैं, भाग्य को जगाते हैं, और साथ में आपके कुछ ऐसे काम जो आपके विवाहित जीवन के साथी, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ मिलकर करने हैं तो उसमें भी आपको वृद्धि मिलती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप लोगों को गुरु के क्या उपाय करने चाहिए। अब गुरु के बड़े ही सिंपल से कुछ उपाय हैं जो चलते फिरते बिना पैसे के कर सकते हैं। अब हमेशा ऐसे ही उपाय बताती हूँ जो बिना पैसे के किए जाए। देखिए, मैंने पिछले अपने वीडियो में गुरु के नक्षत्र बदलने पर कहा था और मैं फिर दोहराती हूँ, आप कृपया वो वीडियो भी देखें कि आप अपने घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन या रोज हो सके तो रोज किसी मंदिर को विजिट कर दिया करें। अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ का चलन रखें, जिससे आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में गुरु तत्व का विकास हो। इसके साथ आपके अपने कोई गुरु होंगे तो आप अपने गुरु की पूर्ण जो है इज्जत और आदर करें, मान सम्मान करें हर स्थिति में, जिससे गुरु तत्व आपके साथ हमेशा रहे। आपकी प्रथम गुरु होती है आपकी माँ, आपके पिता, तो उनके पैर छुएं, उनका आदर सम्मान करें, उनको कोई कमी ना होने दें। तो ये भी गुरु का बहुत बड़ा उपाय है। अब गुरु के लिए हल्दी का सेवन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। लोग हल्दी की गांठ बांध बांध के शादी के लिए अपने पर्स में और अपने हाथों पर लगाते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी खाने के लिए बोल रही हूँ। कच्ची हल्दी अगर आपके शहर में मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सूखी हुई हल्दी, आप उससे एंटीबायोटिक की तरह भी काम होता है उसका। और थोड़ा आप दूध में मिलाकर, तो दूध क्या है, चंद्रमा है, हल्दी क्या है, गुरु है, गुरु चांदनी योग बन जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम
नज़रअंदाज कर जाते हैं और गुरु चांदनी योग बना के, अगर आप वीगन नहीं है, अगर आप दूध पी सकते हैं तो अवश्य हल्दी और दूध का सेवन करें। इससे आपका गला भी ठीक रहेगा। और गुरु का आधिपत्य कहाँ कहाँ होता है, मैं कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आपके गले पे होता है, आपके पेट पे होता है, आपके हिप्स में होता है, आपके नीचे के पैर में होता है, आपके ज्ञान में होता है, आपके हर प्रकार से आपके संतान पक्ष पर गुरु का आधिपत्य होता है, आपके व्यवसाय पर गुरु प्रभाव रखते हैं। इसके साथ गुरु आपके जो है नौकरी पेशा है और उन्नति है या अध्यात्म में रुचि है, उस पर अपना प्रभाव रखते हैं। गुरु आपके जीवन में पैसा लाते हैं, धन लाते हैं और क्या कहते हैं, समृद्धि लाते हैं। इसके साथ आपकी ख्याति लाते हैं, अच्छी वाली। आपकी बदनामी नहीं होती अगर गुरु अच्छा बैठा होता है, और अगर अच्छा नहीं बैठा होता तो बदनामी होती है। तो ये सब बातें जो हैं गुरु के कंट्रोल में हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे हल्दी और दूध का सेवन या सिर्फ हल्दी और पानी का सेवन, तो भी वो हल्दी, कच्ची हल्दी की भी सब्जी बना के या अपने घर में सब्जी में डाल के आप खा सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है वो येलो कलर का प्रतीत होता है आसमान में। तो अपने घर में लाइट पेल येलो के कलर्स करना, अपने कुशन्स, अपनी चादरें या अपने अपर बॉडी में पहनना, इससे भी गुरु तत्व का विकास होता है। अब आप माथे पर कहेंगे, अब मैं कॉमन से उपाय बता रही हूँ जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी चुकी हूँ। हल्दी, चंदन और केसर और गंगा जल का तिलक। अब बहुत लोग बोलते हैं हल्दी केसर का तिलक लगा दो, लेकिन गंगा जल डालने से उसमें जो है गुरु चांदनी योग फिर हो जाता है। गंगा जल क्या है, चंद्रमा। गुरु क्या है, आपस में मित्र है चंद्र के साथ। इसी तरह जो गुरु महाराज हैं वो हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में, पीले धागों से बांध के अपने पॉकेट में रहने से भी, अब वो सबको नहीं करना है। जो शादी के लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं या जिनको रास आते हैं गुरु, जिनके कारक हैं, तो उनके लिए ये उत्तम उपाय है। इसके अलावा गुरु जो हैं वो निवास करते हैं केले के वृक्ष में भी। तो केले का वृक्ष अगर आपके घर में इतनी जगह है तो लगाइए, नहीं तो कहीं मंदिर के प्रांगण में कहीं भी है तो उसको जाकर गुरुवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। ये वर वधू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। कई लोग पीपल के वृक्ष को भी गुरु के समान ही मानते हैं, तो कई लोग जाकर दूध भी चढ़ाते हैं। भले आपने घर में भगवान का स्नान किया है तो वो दूध जाके आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं गुरु के। पीले चने की दाल जो है वो भिगो के आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। बेसन खा सकते हैं, बेसन और दूध मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी हो गए आपके लिए उपाय। और जो कॉमन से उपाय हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगता, ये गुरु है। विष्णवे नमः का जाप करना या हरे कृष्णा का जाप करना या लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करना भी गुरु की ही कृपा मानी जाती है। या किसी गुरु के संग में रहना और साथ में उनके मंत्र जाप करना भी आप पर गुरु कृपा ही होती है।